ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां जीजा अपनी ही साली की पत्नी को लेकर हुआ फरार। आगे बात होगी लातेहार की, जहां मनिका पुलिस ने पत्थर व बालू लदे 3 ट्रैक्टर को पकड़ा। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराष्ट्र की, जहां जिंतूर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई रमजान ईद। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां जीजा ने बनाया अपने ही साले की घरवाली को प्यार का शिकार। बता दें कि पीड़ित शुगर सिंह निवासी शेख के सराय थाना सिरसागंज का निवासी है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी मोहम्मदी थाना रजावली उसकी बीवी को लेकर कहीं फरार हो गया है। जब इसकी शिकायत पीड़ित ने थाना सिरसागंज में दी तो पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करने से इनकार कर दिया और फटकार लगाकर भगा दिया। पीड़ित ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। आजकल अवैध संबंध का दौर तेजी से बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले पर कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम शुगर सिंह। अच्छा, क्या मामला है तुम्हारा? हमारा मामला ये है, हमारे घर से बीवी भाग गई है। अच्छा, किसके साथ? हरदीस के पास। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? ये है मोहम्मदी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप मेरी है जिला फिरोजाबाद पड़ता है साहब। पूछा तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो उनके घर वालों के लड़के के किसी से पूछा था? मैंने उनके भाई से कहा था, लड़की के भाई से, कि हमारे साथ चलो रिपोर्ट लिखवाओ। तो उनने मैंने साफ मना कर दी, मैं अपने गांव से रिपोर्ट करना। अच्छा, तो आपने ढूंढा लानी नहीं की? ढूंढा बहुत ढूंढी साहब, किसी ने हमारी सुनी नहीं। थाने गए, थाने नहीं, और जहाँ रहते थे वहाँ गए, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुई गांव के वन क्षेत्र से पत्थरों का अवैध उत्खनन कर ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों को मनिका पुलिस ने गुरुवार दिन को धर दबोचा। वहीं एक बालू लदा ट्रैक्टर को भी पकड़ा है। उक्त मामले की पुष्टि मनिका थाना पुलिस ने की है। पकड़े गए सभी ट्रैक्टर मालिकों के विरुद्ध मनिका थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दिन को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कोई गांव के आसपास के जंगलों से बालू व वन माफियाओं के द्वारा पत्थरों का अवैध उत्खनन कर बेचा जा रहा है। वहीं उक्त पत्थरों का प्रयोग ठेकेदारों के द्वारा पुल पुलिया के निर्माण में भी किया जाता है। गुप्त सूचना के आधार पर जिला व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर वहीं भटको गांव समीप औरंगा नदी से बालू उठाव कर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को भी पकड़कर थाने ले आया गया। गौरतलब हो कि मनिका थाना क्षेत्र में 4 दिन के अंदर दूसरी बार जिला व पुलिस प्रशासन के बालू व पत्थर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई से बालू व पत्थर माफियाओं में हड़कंप व्याप्त है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां संगम तट पर रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाकर गुजर बसर कर रहे गरीबों की दुकान पर चला प्रशासन का डंडा। दुकानदारों ने महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर भारी संख्या में महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि तीर्थ नगरी संगम तट पर रेहड़ी ढेला लगाकर सिंदूर, टिकुली, श्रृंगार का सामान, फूलमाला आदि की दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाली महिलाओं की दुकानों को प्रशासन द्वारा आए दिन उजाड़ कर भगाया जाता है, जिसको लेकर महिला पुरुषों का हुजूम शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए गुहार लगाई है, जिस पर जिलाधिकारी के सानिध्य में नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर अपनी बातों को रखा गया। ज्ञापन में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। आए हैं, कचहरी में खड़े हैं, कचहरी परिषद में। ये तमाम महिलाएं आई हैं जो संगम क्षेत्र में, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग एक ऐसी धरती है, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ पे ये महिलाएं सिंदूर, फूल और गैलन वगैरह और तमाम चीज़ें, प्रसाद वगैरह बेचती हैं। तो आज इन महिलाओं के साथ क्या परेशानी, दिक्कत यह है सबसे बड़ी कि इनकी दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, इनके पेट पर लात मारी जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा पेट पर मत मारो, पीठ पे मारो। इनका कहना है कि हमारा जो पेट है उससे गुजर बसर होता है, छोटी छोटी दुकान लगा करके हम अपनी दुकानें चलाते हैं और अपने बच्चों का पोलन पोषण करते हैं। तो सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है, यहाँ के एसडीएम साहब से इन्होंने गुहार लगाई है कि हम लोग सब झोकड़ झुग्गी वाले हैं, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम लोग दिन भर दुकान ना लगाएं, 100-200 रुपए नहीं कमाएंगे तो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो आज ये महिलाएं जो आई हुई हैं भारी मात्रा में, आप सबके सामने हैं, इन्होंने ये दर्शाया अधिकारियों को ज्ञापन दे करके, ये ज्ञापन है, इन्होंने दर्शाया है कि हमारे दुकानों को उजाड़ा ना जाए।
यहाँ के अधिकारी, पुलिस प्रशासन का कोई भी एक छोटा सा अधिकारी चला जाता है, एक दीवान चला जाता है, महिला सिपाही चली जाती है, इनको हड़काती है। साहब का आदेश आया है, आप लोग अपनी दुकानें उठाइए, या इनकी दुकानों को बांस वगैरह उजाड़ के फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके प्रयागराज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार गरीबों के ऊपर हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी से यह अपील की जा रही है कि हमारी दुकानें ना उजाड़ी जाएं और हमारे दुकानों को बसाने के लिए, जिनको झोकर जब भी दुकान जो बसाने के लिए है उसमें लोन दिया जाता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। ज्ञापन दिए आप? इन्होंने ज्ञापन दे दिया है सब लोगों ने मिल करके, और सभी ने अपनी बातों को तरीके से बात एकदम रखी हुई है सिस्टम से कि हमारी बातों को माना जाए, हमारे पेट पे लात ना मारा जाए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के परभनी से है, जहां 11 अप्रैल 2024 को रमजान के पवित्र महीने में जिंतूर के मुस्लिम समुदायों के लोग एक महीने तक नमाज पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में ईदगाह पर मौजूद होते हैं। वहीं यातायात में कोई बाधा न है, इसके लिए एक माह के लिए इंस्पेक्टर नेतृत्व में सुरक्षा तैनात की जाती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि कोई समुदाय है तो संकोच न करके अपने कर्तव्य पर तत्पर रहते हैं। किसी भी समुदाय का उत्सव होने पर वो अपने परिवार में न रहकर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसलिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसी कारण नूरानी कमेटी की तरफ से पुलिस निरीक्षक बुद्धिराज सुकाली और तैनात में मौजूद पुलिस कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। उस समय नूरानी कमेटी के सदर जहीर भाई, फिरोज भाई, यूसुफ भाई, मकसद मौलाना, माबूद भाई, बमनीकर, सलीम भाई, साबिर भाई, जाहिद भाई, अतार हाजी साहब, मोहम्मद राजू, मिर्जा जाकिर बेग, रफ़ीक पत्रकार, सिराज पत्रकार, नज़र मुला, मकसूद जामदार, हादी जामदार, सुफियान आदि नागरिक बुजुर्ग उपस्थित थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर जिंतूर में ईद उल फित्र की नमाज बड़े ही आन बान और शान के साथ अदा की गई और इस मौके पर तमाम ही शहरियान जिंतूर की जानिब से खुसूसन नूरानी मस्जिद की कमेटी और नौजवान अहबाब की तरफ से एक मैसेज और पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश की गई कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है, एक साथ चलने और एक साथ रहने की जो प्रथा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज नूरानी मस्जिद के नौजवानों की जानिब से ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट जो हर साल की तरह इस साल भी शुरू से लेकर आखिर तक तमाम ईदगाह की हिफाजत के ऊपर मामूर थे। नौजवानों ने नूरानी मस्जिद ने उनका फूल और हार और शाल के ज़रिए से उनका इस्तकबाल किया और मिठाई खिलाकर जो है तो खुशियों के अंदर उन्हें अपने खुशियों के अंदर शरीक किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी ही खुशियाँ हम तमाम को नसीब करे और इन ईद के ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर अमन और अमान की फिजा को कायम करे। शहरामधली सर्व ठिकाणची जी काही ईदच्या नमाज आहेत त्या सर्व शांततेत आणि एकदम व्यवस्थित पार पडलेल्या आहेत। सर्व ठिकाणी आम्ही पोलीस बंदोबस्त नेमलेला होता। आम्ही स्वतः ज्या ठिकाणी मोठी ईद भरते म्हणजे भरपूर प्रमाणात गर्दी असते अशा ईदगाहावर लक्ष ठेवून होतो आणि व्यवस्थित आमच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थित बंदोबस्त केलेला आहे आणि मुस्लिम बांधवांनी देखील आम्हाला चांगलं सहकार्य केलेलं आहे। पोलीस प्रशासनाच्या वतीने सर्व मुस्लिम बांधवांना ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। थैंक यू। महाराष्ट्र परभनी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां लोकसभा के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही मामला रामपुर लोकसभा 7 सीट पर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जीशान खान से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने जनपद में तैनात एक कोतवाल सुरेंद्र सिंह पचौरी पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। गौरतलब है कि कोतवाल सुरेंद्र सिंह पचौरी पटवाई और गंज थाने के प्रभारी भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में उनकी तैनाती जनपद के थाना टांडा में है। उनके थाना गंज कोतवाल रहते हुए शहर विधानसभा और टांडा प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनाती के दौरान स्वार विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। इन दोनों उपचुनाव में भी वो मतदान को प्रभावित करने के आरोप में घिरे रहते थे। आइए जानते इस विषय में बसपा प्रत्याशी रामपुर जीशान खान और बसपा जोन कोऑर्डिनेटर शहाब खान ने आगे क्या कुछ कहा।
आज जो है आपने अभी डीएम साहब से मुलाकात करी, क्या है मामला? ये भी ज़िले अधिकारी महोदय से हम मिले थे और हमने उनको टांडा में इस टाइम पे सुरेंद्र पचौरी जी जो कोतवाल हैं उनका वहाँ पर रवैया अच्छा नहीं है। हमें डर है कि वो चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं करा सकते हैं, चुनाव को भयभीत कर सकते हैं, क्योंकि कल कुछ लोगों ने हमें वहाँ बुलाया था और उनकी शिकायत करी थी कि वो वहाँ पर दबाव बना रहे हैं और वो चुनाव इससे पहले भी एक चुनाव उन्होंने कराया है, तो उन पर एलिगेशन काफ़ी लगे थे। तो हमने जिलाधिकारी महोदय को इसी माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा है एक लेटर कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे चुनाव प्रभावित ना हो। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मेरे होते हुए चुनाव निष्पक्ष होगा और शांतिपूर्ण होगा, अच्छे तरीके से होगा, किसी को कोई परेशानी ना होगी, किसी को कोई भी परेशानी हो मुझे फ़ौरन तत्काल से फ़ोन किया जाए और मुझे बताया जाए, अवगत कराया जाए। अभी जिलाधिकारी से आपने मुलाकात करी, क्या है पूरी बात जानना चाहिए? जी, ये रामपुर ज़िले में जो टांडा है, टांडा क्षेत्र में एक पचौरी जी हैं कोतवाल, उन्होंने वहाँ जनता को बहुत परेशान कर रखा है। जनता उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को लेटर दिया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया है कि मैं इस पर पूरी जांच करूंगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ आकर बैठूंगा। किस तरह की शिकायतें मिलेंगी आपको? शिकायतें बहुत थी, ये उपचुनाव को लेकर थी, लोगों को वोट नहीं डालने देना, धमकाना, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के साथ जांच की जाने वाली, वो सब देख लेना अपनी। तो आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन ये मिला है, बोले ठीक है मैं इसको देखूंगा, जांच करूंगा, चुनाव निष्पक्ष होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ आकर बैठूंगा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।